हेलो स्टूडेंट। कुछ भारतीय त्यौहार, जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि हम महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत ये जैसे निबंध है उन्होंने लिखा हुआ कि त्यौहार। अब त्यौहार यानी जैसे गुजरात राज्य में किस तरह त्यौहार मनाए जाते हैं। अब महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित ये रोचक निबंध है। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि दिवाली नवंबर महीने में एक सामाजिक त्यौहार भी है और धार्मिक भी है। लगभग एक माह तक चलता है। अरे ये त्यौहार कितने दिन तक चलता है? एक महीने तक चलता है। ये सामाजिक त्यौहार भी है, साथ में धार्मिक त्यौहार भी। अश्विन मास का प्रथम दिन इस भव्य त्यौहार के आगमन का सूचक होता है। जो अश्विन महीना रहता है उसका प्रथम दिन इस भव्य त्यौहार के आगमन का सूचक माना गया है। इस त्यौहार के पहले 9 दिन को नवरात्रि कहा जाता है। सबसे पहले दिवाली के पहले, इस त्यौहार के पहले 9 दिन पहले नवरात्रि। ये 9 दिन हम जैसे गरबा, ये दिन गरबा के लिए विशेष उल्लेखनीय है। अब जैसे हम गरबा खेलकर इस उत्सव को मनाते हैं। गरबा के लिए 20-30 या इससे भी ज़्यादा लोग एक घेरा बनाते हैं। अब आप सबको पता है कि गरबा किस तरह खेला जाता है, क्योंकि अब हमारे अपने स्कूल में भी यानी नवरात्रि से रिलेटेड यानी जो कुछ जैसे प्रोग्राम होते थे तो उसमें भी हम जैसे गरबा खेलते थे। तो कैसे घेरा रहता है, कितने लोग रहते हैं या कितने लोगों के बीच में ये खेला जाता है। बीच में एक बड़ा दीप स्तंभ रखा जाता है। वह बड़ा सुंदर बनाया जाता है और इसके चारों ओर बत्तियां भी जलाई जाती है। इसके चारों ओर बत्तियां भी जलाई जाती है। बीच में ढोलक लिए हुए एक आदमी बैठता है। एक आदमी इसके बीच में बैठता है। वह कोई लोकगीत गाता है। और घेरे के लोग हाथ से ताल दे देकर उस गीत को दोहराते हैं। यानी वो गीत बोलता है और बाकी लोग ताल पर ताल देकर उस गीत को दोहराने का कार्य करते हैं। गाते गाते और झूम झूम कर नाचते हुए वे दीपक की परिक्रमा पूर्ण करते हैं। इनको सुनने यानी जैसे सुनने के लिए, सुनने में बड़ा या सुनने में अक्सर बड़ा आनंद आता है। जैसे वो गीत सुनने में और ताल से ताल देकर जो गीत दोहराते हैं वो सुनने में बहुत आनंद आता है। अब जैसे देखा जाए कोई भी त्यौहार आ जाए तो वैसे ही मन को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है और हम हर एक त्यौहार खुशी से मनाते हैं। तो जैसे गरबा के बारे में बताया कि गरबा कितने लोगों के बीच में खेला जाता है, किस तरह खेला जाता है, कौन सा यानी लोकगीत गाकर, घेरा लगाकर और ताल से ताल में ताल को गाने को ताल देकर जैसे कोई गाता है, कोई गाकर झूम झूम कर जैसे परिक्रमा पूरी करता है और ये बड़ा आनंद भी आता है जब इसे सुनते हैं। तो अब कुछ परिवार में अर्ध उपवास की प्रथा होती है। कुछ परिवारों में जैसे 9 दिन है तो उपवास रखे जाते हैं। कोई एक समय उपवास रखता है तो कोई पूर्ण समय के लिए उपवास रखता है। कुछ परिवारों में अर्ध उपवास की प्रथा होती है। अर्ध उपवास में परिवार के एक सदस्य का उपवास कर लेना काफी होता है। अर्ध उपवास यानी परिवार का कोई भी एक सदस्य उपवास कर लेता है तो वो काफी हो जाता है। उपवास करने वाला केवल एक बार और वह भी शाम को भोजन करता है। यानी
एक बार ही भोजन करता है और वो भी शाम को भोजन करता है। इसके अलावा इसके लिए गेहूँ, बाजरा, दाल आदि अनाज खाना वर्जित होता है। यानी नवरात्रि के दिनों में गेहूँ, बाजरा, दाल और आदि अनाज वर्जित होता है। इसका या उसका आहार फल, दूध और आलू आदि जैसे कंदों जो कंदमूल रहते हैं तक सीमित रहता है। अब जैसे अर्ध उपवास किस तरह रखा जाता है, क्या खाया जाता है, ये भी यहाँ पे बताया है। अब किस तरह लोग इस उपवास को करते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं। महीने का 10वां दिन यानी दशहरा कहलाता है। आपको सबको पता है दशहरा, हम एक दूसरे के घर जाते हैं और जैसे दशहरा मनाते हैं। उस दिन मित्र आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की दावत यानी एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे की जैसे दावत करते हैं। अब जैसे छोटे बड़ों को, बड़े छोटों को एक दूसरे को जैसे दशहरे की जो दशहरा है उसकी शुभेच्छाएं दी जाती है। मित्रों और बड़े लोगों को भेंट में मिठाइयाँ भेजने की प्रथा भी है। जो मित्र है और बड़े लोगों को मिठाइयाँ भी भेजी जाती है, ऐसी भी प्रथा है। अब दशहरे के दिन को छोड़कर मनोरंजन के सारे कार्यक्रम रात में ही होते हैं। यानी दशहरे का दिन छोड़ दिया तो बाकी सब कार्यक्रम कब रहते हैं? सारे दिन को छोड़कर मनोरंजन के सारे कार्यक्रम रात में ही होते हैं। अब दिन के समय दैनिक जीवन के साधारण काम धंधे किए जाते हैं। दिन के समय ही जो दैनंदिन काम है जीवन के, वो दिन भर में किए जाते हैं और दशहरे के बाद लगभग एक पखवाड़े तक अपेक्षाकृत शांति रहती है। यानी फिर दशहरा होने के बाद फिर कुछ समय तक शांति रहती है, यानी कुछ भी कोई त्योहार नहीं रहता। इस प्रकार हम कार्तिक मास की कृष्ण तेरस पर पहुंचते हैं। अब कार्तिक महीना आ गया है। जैसे अश्विन महीने में अश्विन मास का प्रथम दिन इस भव्य त्योहार का आगमन हुआ था और आगमन का सूचक होता है। अब कौन सा ये आ गया है समय? अब कार्तिक मास की कृष्ण तेरस तक पहुंचते हैं हम। भारत में प्रत्येक मास के दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, ऐसे दो पक्ष होते हैं। अब किस तरह जैसे कार्तिक मास में दो पक्ष होते हैं, वैसे ही भारत के प्रत्येक मास में महीने में दो पक्ष माने गए हैं। इनका आरंभ जैसे पूर्णिमा और अमावस्या से होता है। पूर्णिमा और अमावस्या से ये दोनों से होती है। पूर्णिमा के बाद का दिन कृष्ण पक्ष का पहला दिन होता है। पूर्णिमा के बाद का पहला दिन क्या होता है? कृष्ण पक्ष का पहला दिन। इसी तरह दूसरे, तीसरे आदि 15वें दिन तक की गिनती की जाती है। यानी 15 दिन तक वैसे ही, यानी पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की पहला दिन होता है और इसी तरह वो 15 दिन गिने जाते हैं, उसकी गिनती की जाती है। 13वां दिन, अब 13वां दिन, 13वां दिन और उसके बाद के 3 दिन पूरी तरह से उत्सव में बिताए जाते हैं। पूरे उत्सव में बिताए जाते हैं। अब 13वें दिन को धनतेरस कहा जाता है। 13वें दिन को क्या कहा जाता है? धनतेरस कहा जाता है, जिसका अर्थ है धन की देवी लक्ष्मी के लिए निश्चित किया हुआ 13वां दिन। इस दिन क्या होता है कि धनतेरस,
जो धन की देवी लक्ष्मी जी है, उनका पूजन के लिए ये दिन निश्चित किया जाता है, किया हुआ है, और ये 13वां दिन रहता है। अब 14वें दिन है, लोग तड़कते उठते हैं और आलसी से आलसी आदमी को भी अच्छी तरह स्नान करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है दिवाली के जो 5 दिन है हम सवेरे सवेरे नहाते हैं, उटन लगाते हैं और घर में दिए भी जलाते हैं। हम घर में दिए भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिन उजालो यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी फैलाने का कार्य हम करते हैं। अब ऐसी तरह आलसी आदमी भी इस दिनों में क्या करता है? स्नान करता है। माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को भी स्नान करने के लिए बाध्य करती है, यानी सब बच्चों को, छोटे भी बच्चे रहे तो उनको भी स्नान करने के लिए यानी महत्वपूर्ण माना जाता है और उन्हें स्नान करके ही देती है। हालांकि वह मौसम ठंड होता है, सबको पता है कार्तिक महीना जब आता है और जब दिवाली आती है तो यानी ठंड रहती है और ये मौसम ही यानी उस महीने में ठंड रहती है। और यह लीजिए अब 15वें दिन का प्रातः काल, ठीक दीपावली का दिन आ पहुंचा है। अब क्या आ पहुंचा है? दीपावली का दिन। सब उत्साह के साथ उस दिन को मनाने के लिए, अब उस दिन यानी जैसे दीपावली के दिन या जब दिवाली आती है, हर तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजनों के साथ हर तरह यानी घर को सजाया जाता है। आप सबको पता है दिवाली जब आती है, दिवाली के जैसे आने के पहले घर को साफ सुथरा बनाया जाता है। कोई उसे यानी जैसे रंगों के माध्यम से कोई नई नई चीज़ें लेकर घर को और आकर्षित बनाने का कार्य करते हैं और घर की रौनक और बढ़ाते हैं। यानी जैसे दिए लगाकर, लाइटिंग लगाकर क्या होता है, यानी इससे घर में और रोशनाई, जैसे रोशनाई के साथ घर जगमगा उठता है। और हर तरह के जैसे व्यंजन भी बनाए जाते हैं, हर तरह के मीठे, तीखे, नमकीन, यानी हर व्यंजन बनाया जाता है। अब उसी समय में जैसे स्कूलों में छुट्टी रहती है, स्कूलों में छुट्टियां रहती है और हम ये त्यौहार बहुत खुशी से मनाते हैं क्योंकि हमें छुट्टियां मिलती है स्कूल से, और साथ में हर तरह के व्यंजन और घर को साफ सुथरा रखना, रंगोली निकालना, ये सब कुछ किया जाता है। और छोटे से लेकर बड़े तक सब अपने काम में लग जाते हैं। हर किसी को काम रहता है, हर कोई अपने अपने काम में जुट जाता है, छोटा रहे या बड़ा रहे। हर घर का हर कोई सदस्य अपने अपने काम में लग जाता है और मन लगाकर कार्य भी करता है। मन लगाकर यानी जो लक्ष्मी जी के जो 5 दिन रहते हैं या जो 15 दिन आते हैं, बहुत अच्छे से हम यानी हंसी खुशी के साथ ये दिन हम मनाते हैं। अब जैसे देखा जाए तो मौसम ठंडा रहता है तो भी हम सवेरे सवेरे हमें नहाने में खुशी आती है, खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो जो वातावरण है उसमें हमें परिवर्तन दिखाई देता है। दिवाली के दिन उत्साह, घर के सब व्यक्ति, हर कोई अपनी अपनी तरह से काम करने में व्यस्त रहता है। कोई व्यंजन बनाता है, जैसे आपने देखा होगा आपकी माएँ, हर किसी की मम्मी अलग अलग तरह के व्यंजन, आप मम्मी को हाथ बटाते हो। कोई घर में रंगोली निकालता है, कोई घर को साफ रखता है, कोई लाइटिंग्स लगाता है। हर कोई अपने अपने तरह से कार्य
करता रहता है। अब देखा जाए, अब यहाँ पे है, अब आप एक आम सड़क के नुक्कड़ के पास खड़े हो। अब एक सड़क है और वहाँ पे एक नुक्कड़ है, वहाँ पे आप खड़े हो। उस ग्वाले को देखिए, यानी एक ग्वाल जा रहा है, उसको देखिए। जैसे वो जो दूध जैसे सफ़ेद कपड़े पहने, जिन्हें जिन्हें उसने पहली बार पहना है, और अपनी लंबी दाढ़ी चेहरे के दोनों और ऊपर को फेर कर पगड़ी के नीचे कांचे यानी कुछ गाने गाता हुआ आ रहा है। अब नुक्कड़ पर क्या है कि वो इंसान दिख रहा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं और गाना गाता हुआ वो इस तरह आ रहा है कि वो दृश्य का वर्णन किया है। उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसकी दाढ़ी कैसी है, उसका चेहरा कैसा है और उसने पगड़ी कैसी पहनी है, और वो क्या कर रहा है, गाना गाता हुआ आ रहा है। उसके पीछे पीछे गायों का झुंड है। अब हम जैसे उन दिनों गाय की भी पूजा की जाती है, दिवाली के जो 5 दिन रहते हैं उसमें गाय की भी पूजा की जाती है। तो उसके पीछे पीछे गायों का झुंड आ रहा है, गायों का झुंड आ रहा है, और जिसमें गायों के सींग लाल, हरे और चांदी जैसे मड़े हुए हैं। अब उस समय में गाय के जो सींग है वो किससे मड़े हुए हैं, रंगों से। और कौन कौन से रंग है, लाल, हरे और चांदी जैसे रंग वाले रंगों से ये उनके सींग बड़े हुए हैं। और ये दृश्य देखने जैसा है, ये दृश्य देखने जैसा है। अब बच्चे हंसी खुशी और बड़े भी इस दृश्य को देखकर जैसे देखते रहते हैं। अब उनके पीछे पीछे और ऐसा दृश्य है कि वो देखने जैसा दृश्य यहाँ पे बताया गया है। आप हर किसी को पता है दिवाली का महीना, और हमारी खुशी का जो यानी छोटे से लेकर बड़ों को सबको खुशी होती है, और हर कोई ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाता है, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार या अपने अपने तरीके से मनाता है। सबका तरीका एक जैसा नहीं रहता, कोई हर एक के इसमें जैसे मनाते हैं वैसे हर एक का तरीका रहता है, और उस तरह त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे त्योहारों का महत्व है। अब त्यौहार जैसे किस तरह मनते हैं, कौन से देश में, या जैसे भारतवर्ष में हर एक जैसे गांव है, तो हर एक गांव में किस तरह, अब इसका जैसे हम आगे आगे पढ़ते हैं तो आपको इसकी जानकारी इस लेसन के माध्यम से होती जाए।